हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चरक समेता सूत्र स्थान का जो थर्ड चैप्टर है। ठीक है, आरगवदीय अध्याय, इसके विषय में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो सेकंड चैप्टर है वहां तक अपन लोगों ने कंटिन्यू कर लिया था, देख लिया था। आज की क्लास में अपन लोग जो है आरगवदीय जो अध्याय है, ठीक है, जो आपका थर्ड चैप्टर है, उसके विषय में बात करेंगे। तो आचार्य जो चरक है, इन्होंने सूत्र स्थान अध्याय 11 में औषधियों के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो अगर अपन आगे चल करके जब पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या है, औषधियों के 3 प्रकार बताए हैं। जब सूत्र स्थान 11 पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत, ठीक है, 3 प्रकार की जो औषधि है, मेडिसिन है, वो कौन सी है। एक तो आपका अंत परिमार्जन के द्रव्य है, दूसरा आपका बहिर्परिमार्जन के द्रव्य है, और तीसरा आपका शस्त्र प्राणिधान के द्रव्य है। ठीक है, जैसे कि आपका अंत परिमार्जन, अब जैसे कि जो पंचकर्म के द्रव्य होते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, अंत परिमार्जन के द्रव्य। जैसे कि अपन क्या किए हैं, वमन कराना है तो मदन फल उसको खिलाए, तो वो क्या है, अंत परिमार्जन के द्रव्य है। बहिर्परिमार्जन के द्रव्य, जैसे कि अपने को क्या करना है, कोई जगह में इंजुरी वगैरह हो गया है तो उसके ऊपर लेप वगैरह लगाना है, तो आपका क्या है, बहिर्परिमार्जन के द्रव्य है। इसके अलावा शस्त्र प्राणिधान के अंतर्गत जो आपके शस्त्र अपन इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, किसी ट्यूमर वगैरह को हटाने के लिए, तो वो आपका क्या है, शस्त्र परिधान। तो ये 3 प्रकार के जो द्रव्य है वो आपको 11 चैप्टर में देखने को मिलेगा। कौन से अंत परिमार्जन के द्रव्य, बहिर्परिमार्जन के द्रव्य और शस्त्र प्राणिधान, ये 3 प्रकार के जो द्रव्य है, इनका वर्णन आचार्य चरक ने किया है। बात करें द्वितीय अध्याय में यवागु तथा पंचकर्म के द्रव्य का वर्णन अंत परिमार्जन का ही उदाहरण है। तो जो सेकंड चैप्टर है उसके अंतर्गत क्या है, आपका द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जो यवागु है, ठीक है, ये पंचकर्म के जो द्रव्य है, इसका जो वर्णन है वो अंत परिमार्जन का ही आपका एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे बताया गया है। अतः इस अध्याय में जो बहिर्परिमार्जन है, प्रलेप आदि का वर्णन किया गया है। इस वजह से इस चैप्टर के द्रव्य है उसके अंतर्गत रेप लेप जो होते हैं जितने भी है इस चैप्टर के अंतर्गत, जो थर्ड चैप्टर है इसके अंतर्गत सिर्फ जो बहिर्परिमार्जन के द्रव्य है उसका वर्णन किया गया है कि कौन से लेप हैं जो अपने लगाना है या प्रलेप है उनका वर्णन किया गया है। तो उसके विषय में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 32 सिद्धतम जो चूर्ण प्रदेह लेप है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि लेप के 3 पर्याय हैं। जो लेप है इसके कितने सिनोनिम है, 3 जो पर्याय है वो उपलब्ध होते हैं। एवं लेप जो होता है उसको पुनः तीन दो दो भाग में से डिवाइड किया गया है। जो लेप होता है उसको कौन सा 2 भाग है, तो एक होता है आपका प्रलेप और दूसरा होता है आपका प्रदेह। ठीक है, तो एक होता है आपका प्रलेप और दूसरा होता है आपका प्रदेह। तो ये यहाँ पे आपका 2 भागों में विभाग किया गया है। तो बताया गया है पित्तज विकारों को दूर करने के लिए शीतल, पतले और सूख जाने वाले लेप को प्रलेप कहा जाता है। तो पित्तज जो विकार है, ठीक है, जितने भी पित्तज डिसीज है उसको दूर करने के लिए शीतल, पतले और सूख जाने वाले लेप को प्रलेप कहा जाता है। और जो मोटे गरम गीले लेप होते हैं वो प्रदेह कहलाते हैं। और जो मोटे गरम गीले जो लेप होते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, जो मोटे हैं और गर्म है तथा गीले भी है वो क्या है, प्रदेह है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसका प्रयोग अपन लोग कहाँ पे करते हैं, प्रदेह का, तो कफ और वात जन्य विकार को दूर करने के लिए करते हैं। जबकि लेप का प्रयोग पित्त जन्य विकार को दूर करने के लिए कर रहे थे। तो ये चीज को याद रखना। और अतः इन्हें कहीं कहीं पे गीला रहने पर ही उतार दिया जाता है। तो कई बार जो होता है आपका जो प्रदेह होता है उसको अपन क्या है, गीला अवस्था में ही निकाल देते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, समझ में आ गया कि लेप का प्रयोग अपन पित्तज विकार में कर रहे हैं और प्रदेह का प्रयोग कफ व वातज विकार में कर रहे हैं। ठीक है, और प्रयोगार्थ जो 6 प्रकार के जो चूर्ण व प्रलेप है, ठीक है, लेप है सॉरी, उनके विषय में बताया गया जिनका अपन बाह्य प्रयोग करते हैं। तो बाह्य प्रयोगार्थ 6 प्रकार के आपके चूर्ण व लेप के विषय से हैं। तो यहाँ पे आपका पहला आपका बताया गया है, आपका अमलतास हो गया, ठीक है, आपका जो आपका चकवा हो गया, ठीक है, इसके अलावा गिलोय और हल्दी तथा दारू हल्दी से निर्मित लेप। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, तो अमलतास, चकवा, गिलोय, हल्दी व दारू हल्दी से निर्मित लेप। दूसरा आपका हो गया देवदारू, खदीर, नीम व कनेर की छाल से निर्मित लेप। ठीक है, तो दूसरा आपका हो गया देवदारू, खदीर व नीम की छाल से, नीम व कनेर की छाल से निर्मित लेप। तीसरा आपका यहाँ पे आपका बताया गया है कि भोजन की भोजपत्र की गुठली, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं उसके जो गांठ है, ठीक है, भोजपत्र जो है उसके जो गांठे होते हैं उससे, तथा लहसुन, शिरीष, गुग्गुल व सहीजन से निर्मित जो लेप है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया कि भोजपत्र जो है उसकी गांठें, लहसुन, शिरीष, गुग्गुल व सहीजन से निर्मित लेप। चौथा आपका बताया गया है फणिजर, फणिजक यानी कि वन तुलसी, ऊटज
सप्तपर्ण, पीलू व चर्म किल्म की पत्तियों से निर्मित लेप। तो फणिजक यानी कि वन तुलसी, कूटज, सप्तपर्ण, पीलू व चर्म पत्ती, चर्म पत्ती बोल दिया मैंने, चमेली की पत्तियों से निर्मित लेप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि चमेली की पत्ती हो गया, पीलू हो गया, सप्तपर्ण हो गया, कूटज हो गया, वन तुलसी हो गया, इनको मिला करके बनाए गए लेप। ये चौथा प्रकार का है। पांचवा आपका बताया गया हरेणुक। हरेणुक मतलब जो आपका संभालू का जो बीज होता है उसको बोला गया हरेणुक हो गया, सफेद निशोथ हो गया और दंती का मूल हो गया, इनसे निर्मित लेप। फिर छठवा आपका बताया गया है कि घन घर का जो धूम है, ठीक है, इसके अलावा इलायची, बड़ी इलायची जो आपका है, अर्जुन हो गया, नागर मोथा हो गया और राल हो गया, इनसे निर्मित है। तो जो घर का धूम हो गया, ठीक है, गोधूम जिसको बोलते हैं, इसके अलावा इलायची यानी कि बड़ी इलायची, अर्जुन, नागर मोथा और राल, इस प्रकार से 6 प्रकार के आपके लेपों का वर्णन किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। उपयुक्त जो 6 योग बताए गए, इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पे अपन करते हैं, तो उपयुक्त जो 6 बताए गए इनका जो प्रयोग है वो वह कफज कुष्ठ में किया जाता है। तो इनका जो प्रयोग है वो वातज व कफज कुष्ठ में किया जाता है, एवं विशेषकर नाम निर्दिष्ट कुष्ठ में लगाने का विधान बताया गया है। ठीक है, विशेषकर नाम निर्दिष्ट जो कुष्ठ है उसमें लगाने का विधान बताया गया। तो उपयुक्त जो 6 योग है उसको वात कफज जो कुष्ठ है उसमें देते हैं, विशेषकर जो नाम निर्दिष्ट जो कुष्ठ है, ठीक है, एक एक का जो नाम बताएगा कुष्ठ का, उसके अनुसार विशेष रूप से अपन इसका प्रयोग करते हैं कुष्ठों के नाम के आधार पर। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर कुष्ठादि लेप के विषय में बताया गया। सातवां आपका जो योग कौन सा है, कुष्ठादि लेप। तो कुष्ठादि लेप के कंटेंट बताए गए हैं कि आपका हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी, ठीक है, पटोल हो गया, नींब हो गया, देवदारू हो गया, धनिया हो गया, औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर के, ठीक है, इन औषधियों को क्या करना है, बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण कर लेना है। ठीक है, और चूर्ण करके उसको तक्र से पीस करके रख लेना है। ठीक है, तो उसको अपन चूर्ण कर लेंगे और तक्र से पीस करके रख लेंगे। और इसके प्रयोग से, इसका जब प्रयोग करेंगे तो कंडू नहीं होगा, इचिंग नहीं होगा, पिंडिका यानी कि फुंसियां उत्पन्न नहीं होंगी, कोट मतलब जो पैचेस है वो उत्पन्न नहीं होगा, कुष्ठ मतलब स्किन रिलेटेड जो डिसीज है वह उत्पन्न नहीं होगा, और शोथ यानी कि जो स्वेलिंग है वो शांत हो जाएगा। ये क्या है, आपके कुष्ठ लेप के क्वालिटीज बताए गए कि इनसे बनता है दारू हरिद्रा हरिद्रा, ये सभी को बराबर मात्रा में पीस करके अपन क्या है उसका तक्र बना करके पीस करके उसे रख लेते हैं, और इसका प्रयोग अपन जब स्किन के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो फुंसियां वगैरह हो रही है, ये सभी नहीं होंगी। ये यहाँ पे आपका कुष्ठादि लेप के विषय में बताया गया। फिर कुष्ठादि चूर्ण के विषय में बात करते हैं, जो आपका 8वां योग है। तो इसके कंटेंट यहाँ पे आपके बताया गया है कि कुष्ठादि चूर्ण का, यहाँ पे आपका बताया गया है कि गिलोय हो गया, तूतिया हो गया, ठीक है, कासीस हो गया, कबील हो गया, मोथा हो गया, इनके प्रयोग से क्या होता है, जो दाग है, खुजली है या पामा है, ये सभी शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कुष्ठादि चूर्ण बोलेंगे। तो गिलोय, तूतिया, कासीस, कबील, ठीक है, कबीला, मोथा, इनके प्रयोग से दांत, खुजली, ठीक है, पामा, ये सभी शांत हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कुष्ठादि चूर्ण बोलते हैं। इसके बाद में बोला गया है मना शिलादि तथा तुत्थादि लेप। ठीक है, 9th आपका कौन सा है, मना शिलादि तथा तुत्थादि लेप। इसमें बताया गया है कि जो मना शिला है, इसके कंटेंट बताया गया है कि मना शिला, पिंड हड़ताल, मरीच, ठीक है, सरसों, सरसों का तेल हो गया, तथा मदार का दूध हो गया, इन सबको पीस करके अपन क्या करेंगे, प्रदेह का निर्माण करेंगे। प्रदेह मैंने डेफिनेशन बता दिया था, जो मोटा होता है, ठीक है, गर्म होता है, उसका निर्माण करेंगे। और इसका प्रयोग अपन क्या है, कुष्ठ रोगों में किया जाता है, स्किन से रिलेटेड जो डिसीज है उसमें अपन क्या है, मनाशिला और तुत्थादि लेप का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर 10th नंबर का आपका योग बताया गया है कि जो आपका तूतिया है, मरीच है, कुष्ठ है, मनाशिला है, इनको क्या करेंगे, सरसों के तेल में अच्छा से मिला करके प्रदेह के रूप में लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 10वां योग बताया गया है जो अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है, बाह्य परिमार्जन के रूप में। फिर इसके अंदर 11वां आपका योग बताया गया है, कौन सा, रसांजन आदि तथा करंज आदि तेल। ठीक है, जो आपका रसांजन आदि या करंज आदि जो तेल है, इसके विषय में क्या बताया गया है, इसको अपन देख लेते हैं। तो इसके कंटेंट बताए गए हैं कि आपका जो आपका रकवत हो गया, ठीक है, चकवड़ हो गया, इनका जो बीज है, इन दोनों को क्या करेंगे, समान भाग में ले करके कैथ की पत्ती के रस में पीस करके इसका लेप लगाया जाता है, और इसका प्रयोग अपन कुष्ठ रोग में करते हैं। तो ये रसांजन तथा करंजादी लेप के विषय में, करंजादी तेल के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर 12th बताया गया है कि करंज का जो बीज है उसको चकवे के बीज और जो आपका कूट है, इन तीनों को समान भाग में मिला देना है। तो चकवा जो आपका चकवड़ है उसका बीज को, ठीक है, करंज का बीज को और कूट, इन तीनों को समान भाग में ले करके गोमूत्र से पीस करके लेप बनाया जाता है, और उस लेप का प्रयोग कुष्ठ रोग में करते हैं। तो ये आपका 12th योग हो गया। फिर 13th आपका योग बताया गया है जो हरिद्रादि लेप है।
तो हरिद्रादि जो लेप है इसके कंटेंट के विषय में बात करते हैं, क्या क्या कंटेंट बताए गए हैं। तो हरिद्रादि जो लेप है इसके कंटेंट यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आपका हल्दी हो गया, ठीक है, दारू हल्दी हो गया, करंज का बीज हो गया, चमेली की पत्ती हो गई, कनेर की जड़ हो गई, ठीक है, इनकी छाल और कनेर के मूल का काष्ठ जो भाग है वो उनको क्या है, तिल छाल, इन सबको समान भाग में लेकर के गोमूत्र से पीस करके लेप लगाने से कुष्ठ रोग शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हरिद्रादि लेप के विषय में बताया गया है कि जो आपका हल्दी है, ठीक है, इसके कंटेंट में दारू हल्दी, करंज का बीज, चमेली की पत्ती, कनेर की जड़, कछाल, कनेर के मूल का काष्ठ, इनका जो है समान भाग में ले करके इसमें तिल छार, ठीक है, इनको समान भाग में मिला करके व गोमूत्र से पीस करके इसका जो प्रयोग है, जो लेप बनाते हैं वो हरिद्रादि लेप कहलाता है, और इसका प्रयोग अपन कुष्ठ रोग की शांति के लिए करते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर पाक युक्त मनशिलादि लेप के विषय में बताया गया है। तो पाक युक्त मनशिलादि लेप के कंटेंट बताया गया है कि मनशिला रहेगा, कूटज की जो छाल है वो अपने को लेना है, और जो आपका चकवड़ है उसका बीज लेना है, भोजपत्र की जो गांठें हैं उसको अपन लेना है, और इनको लेकर के समान मात्रा में पीस करके जो लेप बनाया जाता है उसे पाक युक्त मनशिलादि लेप कहेंगे। और इसका भी प्रयोग क्या है, कुष्ठ रोग में अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुष्ठ मतलब इसके रिलेटेड सभी का कुष्ठ रोग में ही प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है आरक व दादी लेप। तो आरक व दादी लेप का निर्माण बताया गया है। सबसे पहले इसके कंटेंट बताया गया है कि जो आरक व दादी लेप है इसके निर्माण के लिए आपको जो कंटेंट है उसके अंतर्गत अमलतास का पत्ती चाहिए, ठीक है, काक माछी की जो ताजी पत्ती है वो चाहिए, कनेर की जो पत्ती है उसको वो आपको चाहिए। इनको क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में समान भाग में लेकर के क्या करेंगे, महीन पीस लेंगे, अच्छे से महीन पीस लेंगे। महीन पीस करके इसका उपटन तैयार कर लेंगे, जैसे पाउडर होता है ना उस टाइप से सूखा जो पाउडर है वो तैयार कर लेंगे, उपटन तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में जो रोग है, जो रोगी है उसके शरीर में सरसों का तेल से अभ्यंग करके जो उपटन है उसको लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है, और ये क्या करता है, कुष्ठ रोग को नष्ट करने वाला होता है। ये क्या है, आरक वदादी लेप के विषय में बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कोलादी लेप के विषय में। तो कोलादी लेप के अंतर्गत आपका बेर हो गया, कुल्थी हो गया, देवदारू हो गया। इसको निर्माण करने के लिए बेर, कुल्थी, देवदारू, रासना, उड़द, ठीक है, अल इसके अलावा आपका अलसी हो गया यानी कि तीसी हो गया, सौंफ और जौ, जौ का आटा, इन सबको क्या है समान भाग में इक्वल अमाउंट में लेकर के चूर्ण बना करके कांजी से पीस करके अम्ल बना करके लेप करने को वात मतलब इन सबको क्या है अपन प्रॉपर लेकर के जब लेप बनाएंगे उसे अपन कोलादी लेप कहेंगे, और इसका प्रयोग वात विकार में करेंगे। तो आपका बेर, कुल्थी, देवदारू, रासना, उड़द, जो आपका अलसी हो गया, ठीक है, सौंफ हो गया, जौ का आटा हो गया, इनको समान भाग में लेकर के चूड़ा बना करके कांजी से पीस करके अम्ल रस बना करके जो लेप बनाया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे, वात विकार को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे अपन कोलादी लेप कहते हैं। यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड भी आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका पासवर्ड रहेगा C31JE। ठीक है, तो ये इसका पासवर्ड रहेगा C31JE। जैसे आप डालोगे तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वात व्याधि हर लेप के विषय में। तो वात व्याधि हर लेप के विषय में क्या बताया गया है। तो वात व्याधि हर लेप में बताया गया है कि इसमें आपका क्या है, बनाने के लिए जो कंटेंट है उसमें बताया गया है कि आनु पशु पक्षियों का जो रस है, ठीक है, मांस है वो लेना है, मांस रस नहीं लेना, मांस लेना है आनु पशु पक्षियों का। इसके अलावा मछली का मांस लेना है। इन दोनों को समान मात्रा में लेकर के उसको क्या है, वेशवार बना लेंगे। वेशवार मतलब बिना अस्थि, अस्थि को निकाल देंगे इसके, ठीक है, मांस बच रहेगा, ठीक है, तो उसे अपन वेशवार बोलेंगे। ठीक है, निरस्थि जो आप वेशवार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका बोनलेस जो पार्ट है वो रहेगा, वेशवार बना लेंगे और उसको गरम गरम प्रदेह कर लेंगे। ठीक है, प्रदेह यानी कि उपटन लगा लेंगे मतलब प्रदेह के रूप में उसका प्रयोग करेंगे गरम गरम। ठीक है, तो ये क्या है आपका वात व्याधि हर लेप कहलाएगा। तो वात व्याधि हर लेप जो है वो अपन वात व्याधि को नष्ट करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से वात व्याधि हर लेप नाम पड़ा है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, आनु पशु पक्षियों का जो मांस है या मछलियों का जो मांस रस है उसको समान भाग में लेकर के वेशवार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से वात व्याधि लेप कहेंगे। फिर इसके अंदर आपका गंधर्व का बताया गया है गंध वर्ग की औषधियों। ठीक है, गंध वर्ग की औषधियां तथा दसमूल की जो औषधियां हैं, इन दोनों वर्ग की औषधियों को पीस करके, ठीक है, तो इन दोनों वर्ग की जो आपके गंध वर्ग की औषधियां हैं या दसमूल की जो औषधियां हैं, इन दोनों वर्ग की औषधियों को क्या है, पीस करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उसके ऊपर घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये चारों जो इसने हैं उसको मिला करके लेप बनाया जाता है। और इसको अपन कहाँ पे प्रयोग करेंगे, वात विकार को नष्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो भी वात से संबंधित डिसीज हो उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये आपका 18वां जो योग है वो यहाँ पे आपका बताया गया। फिर 19वां जो योग है उसके विषय में अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका
उदर शूलग्न तथा वात व्याधि हर लेप के विषय में बताया गया है। तो उदर शूलग्न तथा वात व्याधि हर लेप के निर्माण के आटा लेना है, ठीक है। यव क्षार को तक्र से पीस करके गर्म करके लेप लगाने से पेट का जो शूल है वो दूर हो जाता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि उदर यानी कि पेट का जो शूल है वो नष्ट हो जा रहे हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, उदर शूलहर लेप। ठीक है, ये उदर शूलग्न लेप। ठीक है। कंटेंट याद रखना है कि जौ का आटा हो गया, यव क्षार हो गया, ठीक है, इसको तक्र में पीस करके गर्म करके लेप प्रयोग अपन वात व्याधि व उदर शूल को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आपका बताया गया है कि आपका जो कूट है, सौंफ है, बच्चा है, जौ का आटा है, इन चारों को कांजी से पीस करके तिल का तेल मिला करके गर्म कर वात विकारों पर लेप करना, ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, वात विकारों को नष्ट करने के लिए यह जो लेप है वो प्रयोग किया जाता है। कौन सा, तो आपका कूट, सौंफ, वचा, जौ, इनका, इन चारों का क्या है, आटा को अपन कांजे में पीस करके तिल का तेल मिला करके गर्म करके इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वात विकारों में करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं वात रक्तहर लेप के विषय में। तो वात रक्तहर जो लेप है इसके विषय में क्या बताया गया, इसको अपन देख लेते हैं। तो वात रक्तहर लेप के विषय में बताया गया है, इसके कंटेंट बताया गया है कि सौंफ हो गया, ठीक है, सोया हो गया, मुलेठी हो गया, महुआ का फूल हो गया, इसके अलावा वरियार का मूल हो गया, चिरौंजी हो गया, विदारी कंद मिश्री हो गया। इन सब औषधियों को समान भाग में लेकर के चूर्ण कर लेंगे और चूर्ण करके घृत में मिला करके लेप के रूप में जो वात रक्त होता है, जो गाउट रोग होता है उसमें प्रयोग करते हैं। इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, वात रक्त हर लेप कहेंगे। ठीक है, तो इसके कंटेंट को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है वात रक्त में वेदना शामक लेप के विषय में। तो वात रक्त में वेदना शामक लेप के विषय में बताया गया है कि इसमें आपका रासना हो गया, ठीक है, गिलोय हो गया, मुलेठी हो गया, बला, जीवक, ठीक है, रिज्भक, इन सभी को समान भाग में लेकर के दुग्ध के साथ में घृत में पाक करके इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, वात रक्त, वात रक्त में वेदना शामक लेप कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताया गया कि वात रक्त में वेदना का शमन के लिए जो लेप है उसमें क्या क्या कंटेंट है ये पूछा जाए तो रासना, गिलोय, मुलोठी, बल्ला, ठीक है, जीवक, रिज्वक, इन सभी को समान भाग में मिला करके दूध के साथ में घृत पाक करके प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, वात रक्त जो है, गाउट में जो पेन हो रहा है उसको समन करने का काम करता है। इस वजह से इसे वात रक्त में वेदना शामक लेप बोला गया है। फिर बात करते हैं गोमूत्रा, सॉरी, गोधूम, आपका सिराशूल नाशक लेप। ठीक है, तो गोधूम आदि लेप व सिराशूल नाशक लेप के विषय में क्या बताया गया, इसको अपन देख लेते हैं। तो गेहूं का आटा, ठीक है, बकरी का दूध तथा घृत मिलाकर लेप करने से वात रक्त की जो वेदना है वो शांत हो जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, गोधूम आदि व सिराशूल नाशक लेप। तो इसका कंटेंट याद रखना कि गेहूं का आटा हो गया, बकरी का दूध हो गया, ठीक है, इसमें घृत मिलाकर के इस लेप का प्रयोग किया गया है और वात रक्त की वेदना को शमन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर 24th नंबर का आपका जो योग है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसमें आपका बोला गया है प्रमुख रूप से क्या है, तो आपका नत हो गया, उत्पल हो गया, उत्पल मतलब नील कमल का फल हो गया, ठीक है, इसके अलावा चंदन हो गया, कठवा हो गया, कूट हो गया, इन सबों को समान भाग में लेकर के उसमें घृत मिला करके जो लेप है उसका प्रयोग करते हैं शिराशूल शांत करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि नत, उत्पल, ठीक है, नीलकमल का जो फल है, इसके अलावा चंदन, इन सबको जो है अपन कूट वगैरह मिला करके समान भाग में घृत मिला करके इस लेप का प्रयोग कहाँ पे करते हैं ये पूछा जाए तो शिराशूल नाशक के रूप में शिराशूल को शांत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर पौंड्रिक आदि जो लेप है, ठीक है, पौंड्रिक आदि शिरस्त्राशक लेप है जो द्वितीय आपका योग है, वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि इसमें आपका क्या होगा, तो पौंड्रिक होगा, पुंडरिक हो गया, ठीक है, कमल का प्रकार, इसके अलावा देवदारू हो गया, मुलैठी हो गया, छोटी इलायची हो गया, कमल का फूल हो गया, नील कमल हो गया, इन सब का जो फूल है इनको एकत्र कर घृत मिला करके सिराशूल जो हो रहा है उसको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पौंड्रिक आदि लेप बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो कंटेंट है वो आपको याद रखना है कि कौन से चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर पार्श्वशूलनाशक लेप के विषय में बताया गया है। तो पार्श्वशूलनाशक लेप के कंटेंट में क्या आता है आपका, रासना हो गया, हल्दी हो गया, दारू हल्दी हो गया, ठीक है, जटामांसी हो गया, सौंफ हो गया, सोआ हो गया, ठीक है, इसके अलावा देवदारू हो गया, मिश्री हो गया, जीवंती का मूल हो गया, इन सबको घृत और तेल मिला करके सुखोष्ण लेप जो है वो पार्श्वशूल में लगाया जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, पार्श्वशूलनाशक लेप कहेंगे। तो रासना हल्दी, दारू हल्दी, जटामांसी, सौंफ, सोआ, देवदारू, मिश्री, जीवंती, इनका मूल, इन सबको क्या है घृत और तेल में मिला करके सुखोष्ण लेप जो है वो क्या है पार्श्वशूल में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पार्श्वशूल नाशक लेप कहेंगे।
फिर बात करते हैं दह शामक लेप के विषय में। नेक्स्ट जो है वो आपका दह शामक लेप है। तो दह शामक लेप का जो कंटेंट है वो आपको याद रखना है। सेवार हो गया, कमल हो गया, नील कमल हो गया, वेत हो गया, चंदन हो गया, इन सबको घृत में मिला करके किया गया जो लेप होता है वो क्या आपका दह शामक लेप कहलाता है। तो सेवार, कमल, नील कमल, वेत, चंदन, इन सबको घृत में मिला करके किया गया जो लेप होता है वो क्या आपका दह शामक लेप कहलाता है। तो ये दह शामक लेप में बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर दह शामक जो लेप द्वितीय है उसके विषय में बताया गया है। तो इसका कंटेंट आपको याद रखना है, कौन से कंटेंट है। तो दह शामक द्वितीय लेप जो है उसके कंटेंट यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये आपका मिश्री हो गया, ठीक है, लता हो गया, इसके अलावा बेल हो गया, मुलेठी हो गया, इसके अलावा कुश कास, इनका मूल हो गया, इन सब का जो लेप है वो कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो दह की शांति के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है आपका दह शामक द्वितीय लेप हो गया, तो इसका आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका शीतनाशक लेप। ठीक है, तो शीतनाशक लेप के विषय में इसके कंटेंट आपके बताए गए हैं कि आपका सैले हो गया, इलायची हो गया, इसके अलावा अगर चना, ठीक है, यानी कि जो आपका चोर पुष्पी है, देवदारू हो गया, रासना हो गया, इन सब का जो लेप है वो क्या है शीघ्रता, इन सब का लेप लगाने से शीघ्रता ही शीत तथा मतलब शीत का नाश कर देता है, ठीक है, शीतलता को नष्ट कर देता है। तो ये क्या है आपका शीतनाशक लेप है। तो इसके विषय में भी आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा है, ठीक है, रटने वाली चीजें हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे समझने वाली चीजें रहेंगी वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। फिर बात करते हैं विषग्न लेप। तो विषग्न लेप में क्या बताया गया है, तो विषग्न लेप का जो कंटेंट है वो बताया गया है कि सिरिस व निर्गुंडी की छाल का लेप करना विषग्न विष की शांति कर देता है। इस वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे, विषग्न लेप कहेंगे। तो सिरिस व निर्गुंडी की छाल का लेप करने से विष की शांति हो जाती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषग्न लेप कहेंगे। फिर इसके बाद में शिरीष आदि, स्वेदहर व पत्रादि दुर्गंध हर जो प्रदेह है उसके विषय में बताया गया है। तो शिरीष आदि, स्वेदहर व पत्रादि दुर्गंध हर जो प्रदेह है उसके विषय में बताया गया है। इसके कंटेंट आपके बताए गए हैं। इसके कंटेंट में क्या क्या है आपका वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है शिरीष हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो गया, लमज्जक हो गया, ठीक है, नाग केसर हो गया, लोद्र हो गया, इन सब का जो प्रयोग है वो त्वक दोष नाशक के लिए किया जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, स्वेद रोधक कहेंगे। ठीक है, तो शिरीष, शिरीषादि स्वेदहर जो लेप है उसके अंतर्गत शिरीष, लमज्जक, ठीक है, नागकेश, दोधरी, इन सबको प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, त्वक दोष को नष्ट करते हैं और श्वेत का अवरोध करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर इसके बाद में लास्ट जो आपका योग है वो यहाँ पे आपका बताया गया कि तेज पत्र, सुगंध वाला, लोद्र, अभ्य, चंदन, इन सब का जो प्रदेह है वो दुर्गंध को नष्ट करते हैं। तो ये दुर्गंध नाशक आपका बताया गया है। ठीक है, तो इनका दुर्गंध नाशक जो प्रदेह है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर के अंतर्गत जो आपके बहिर्परिमार्जन के जो द्रव्य हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। ठीक है, पासवर्ड वगैरह मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन 41 जो चैप्टर है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बहुत अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।